हजारों शायद लाखों शायद बीमारियां आने वाली थी, गुरु ने हटा दी, निकाल दी। और अगर संतों के ऊपर आती है वो हमें आदर्श दिखाती है, क्योंकि सारे जन्मों का पूरा अंदर ऐसा खाली करके ब्रह्मज्ञानियों को भेजता है निराकार और आदर्श। वो भी ऐसा कर रहे हैं, मुंह दे रहे हैं और उफ नहीं है, तो हम कौन से खेत की मूलिए। ये सब ड्रामे होते रहेंगे। ऐसे ड्रामों को उन्होंने हंस हंस कर पार किया, तो हमें क्या दुख है कि हम नहीं पार कर पाएंगे। लेकिन जो शॉर्टकट हम लोगों ने ढूंढा था इन दुखों से छूटने के लिए, प्रार्थनाएं करना, जाकर किसी को दान देना, गरीबों को, जितने दान किए गए थे। अच्छा, एक ने एक किताब में लिखा है, बोलता एक ऐसे लोग भी हैं जो बोलते हैं दान करेंगे, जो सामने वाला पाप करेगा वो हमारा कोई उससे लेना देना नहीं है। दूसरे कहते हैं कि अगर हमारे दान करने से, ये दोनों बातें लिखी है उसने, अगर हमारे दान करने से, ये सब ध्यान देना कि सामने वाला जो बदकर्म, जैसे उसने तीली लगाई, आग लगी, इसका कौन जवाबदार? देने वाला बंधा नहीं जाएगा, बोलते हमने तो अच्छा काम किया ना, मेरे अंदर तो भावना थी अच्छे काम करने की, अब वो जो करेगा वो भरेगा, मैं इसका भागीदार नहीं। इतना सरल नहीं है कर्मों के उस फांसी से छूटना। हमने किसी को, समझो कोई किसी को पैसे दे के आता है, उसके एक ऐसा बताया था दादा भगवान ने, और सच्चाई है कि वो आदमी ने जाकर किसी शाहूकार को बोला मेरी बेटी की शादी है और मैं बहुत गरीब हूं, वहां से मांगा जा रहा है जबरदस्ती, और बेटी की शादी करनी है, और उस शाहूकार को पता था ये गरीब है, इसने कुछ मदद के पैसे दे दिए उसको। अब वो आदमी जो मुफ्त में मिला था उसको, और सामने कोई चिल्ला रहे थे, बोल रहे थे उसको, ये आओ ना एक दाव लगाए, एक दाव। अरे नहीं नहीं बेटी की शादी है, अरे एक लगा दो। उसने लगाया, हार गया, जितने पैसे थे उसे डबल। अब वो छोड़ नहीं रहे थे, भागा घर में। औरत नहा रही थी, नहा रही थी, उसको ठक ठक किया कि मेरे को चाबी दे कबट की। बोल रही क्यों, क्या दूं? उस बेचारी ने ऐसी दी चाबी, उसके जो हाथ में दो चूड़ियां थी वो निकाल दी उसने। वो जाकर वहां रखी गिरवी उनके पास, और बच के आए। तो पूछते हैं कि उसका कौन तलबगार, कौन जवाबदार? उसकी औरत ने बोला अगर वो दानी अंधा होकर न देता मेरे मर्द को तो ये नौबत ना आती। हम तो एक तरफा कर देते हैं, मुझे स्वर्ग मिल जाएगा। तो ये जो देश काल पात्र क्यों गीता में बोला गया है, देश देखो, समय का मना, ये जगह कौन सी है, समय कौन सा है, पात्र है मेरा की मेरा क्या। तो मन न गीता की मानेंगे न संतों की मानेंगे, ऐसे अंधाधुंध। गुरु के, सच्चे गुरु के मिलने के पहले हमें दान देने की मन्ना है, और सच्चे गुरु के मिलने के बाद तो और भी मन्ना है। गुरु मिलने के पहले जो हम कर्म अभिमान पूर्वक करेंगे कुछ भी अच्छा, वो बद कर्म हो जाएगा। तो ये ध्यान देना, जहां से दादा भगवान ने ये बात बोली, ये रिवॉल्यूशन आना चाहिए। ये खड़े जहां खड़े वहीं खड़े रहेंगे, या कुछ अंदर चेंजेस आती है या नहीं आती है सुन के। श्राद्धों के बारे में इतने अंदर में कंफ्यूजन लगे पड़े हैं, हो गए दिन पूरे हो गए,
लेकिन घरों में तो बवाल मचा रहा। हमने कोई सब छोड़ दिया है क्या कर्म जो ये बाकी छोड़े। दान की बात आएगी, हमने और सब छोड़े हैं क्या जी, यही छोड़े। फिर गरीब को फकीर को खिलाना हमने और छोड़ा है क्या कि ये छोड़े। हर उस बात में बांध, दो तरह की ऐसी जनरेशन गैप होगा, समझ की का गैप हो जाता है। वो हम समझना भी नहीं चाहते, इतना ही चाहते हैं कि बस शांति रहे, ठंडक रहे। अरे तुम्हारे अंदर अगर सच्चाई आई हुई है तो सच का जवाब देना भी तो सीखो ना। पर नहीं, झगड़े हो जाएंगे। अर्जुन भी डर रहा था लड़ाई से। ये डर था अर्जुन का लड़ाई से कि लड़ाई ना होवे, ऐसे ही मिल जाए। तो ऐसा मिल जाता था। आप सोचो, इतनी बड़ी जीत बिना लड़ाई के हो सकती थी?